फ्रेंसी मैं आज जो 6 साल पहले सत्यन जी ने और हम सबके आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने जो ड्रीम हमने लिया कि हम भारत में एक ऐसी क्रांति पैदा करेंगे, एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिससे लोग निरोगी, स्वस्थ और अमीर बनेंगे। ये बात 6 साल पहले इतनी यकीनी नहीं थी जितनी आज है। लोग हमारी कंपनी को देखकर चले जाते थे कि ये छोटी सी कंपनी है, इसका भविष्य क्या होगा। लगभग 8 प्रोडक्ट होते थे उस टाइम, और 7 to 11 की बात जो हमारे सर ने की, श्री अशोक भाटिया जी ने, मैं अपनी आंखों से, एक टाइम ऐसा हुआ सर दिल्ली से आ रहे थे शताब्दी से, लगभग 8-9 बजे वो यहां पर पहुंचे। मैं सुबह से सत्यन जी के साथ क्लोजिंग कर रहा था। सबको पता लगा कि मान साहब आए हुए हैं, तो सर ने बोला कि मान साहब को रोक के रखना, कुछ बात करनी है। तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि सर अभी पहुंचेंगे, 10 बज रहे हैं और सर मेरे से बात करेंगे, सुबह से वर्किंग में हैं। कैसे इंसान होंगे वो। आए, आते ही मुझसे बात की, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार दिया और अपने अकाउंट वाले को लेकर बैठ गए नई प्लानिंग करने के लिए। 10:30 बज रहे थे रात के। दोस्तों ऐसी शख्सियत के लिए जोरदार ताले हो जाए। 11:30 बजे तक वो बैठे रहे और हम भी बैठे रहे। सर काम करते रहे, सर नहीं थके। मैंने देखा कि इस उम्र में ये जज्बा, ये जुनून अगर इनके अंदर है तो मेरी उम्र तो 28 साल है, मैं फाड़ कर रख दूंगा। निकल पड़ा मैं अकेला। मैंने 3 बातें रखी अपनी जिंदगी में। पहले मैंने ईगो को निकाला, मैं बहुत ईगोबाज था। फिर मैंने शंका को निकाला, मेरे से बड़ा संगी कोई नहीं था। और फिर मैंने अपनी शर्म को निकाला, मेरे से शर्मीला भी कोई नहीं था। क्या आज मुझे बताने की जरूरत है मैं कितना कामयाब हूं? जितने अचीवर आए उन्होंने अजय मान को बोला, और अजय मान की डिग्री कितनी है? वो महेंद्र सिंह राठौर, राजी राठौर के लिए जोरदार तालियां। यस, ऐसे राजी राठौर पैदा किए हमने, ऐसे बलजिंदर कुमार पैदा किए, ऐसे गुरमीत जी पैदा किए हमने, ऐसे फुकेला जी पैदा किए, ऐसे डॉक्टर कमल पैदा किए। और जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक ये सांस रहेगी, आईएमसी के लिए मेरा खून, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मैं आईएमसी के लिए काम करता रहूंगा। सक्सेस की बात करते हैं दोस्तों, सत्यन भाटिया जी, यस मैं गवाह हूं। ये 40 प्लेन देते हैं, 40 नहीं दोस्तों, हमने एक दिन में 800 किलोमीटर चलकर आईएमसी के बिस्कुट खाकर भी मीटिंगें दी हुई है। मैं गया हूं अपने एमडी के आज के युग में, और बीएमडब्ल्यू में गाड़ी में बैठकर ये बिस्किट खाकर प्लेन देते रहे। सर्दी का टाइम था, हम चले लुधियाना से सुजानगढ़ से गए हम जोधपुर से रातों रात हम पहुंचे 3:30 बजे अजमेर। सुबह की मीटिंग थी रिवाड़ी की, कहीं भी खाने को टाइम नहीं था। मैं गलती से आईएमसी का बिस्किट ले गया। मैं सोच रहा हूं इतना बड़ा एमडी, इतना बड़ा अमीर आदमी एक बिस्कुट खा रहा मेरे साथ बैठकर। बोले मान साहब बिस्किट, वो भी आईएमसी के, लाओ अब हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं है। यस मैं गवाह हूं इस बात का कि ये मैनेजमेंट जब इतनी दृढ़ निश्चय, मेहनत, पैसों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पैसों से कुछ नहीं होता, पैसे वाले बहुत हैं। यस विजन होना बहुत जरूरी है। इनका विजन था कि मैं अमीर लोगों की फौज तैयार करूंगा, मैं गरीबी को मिटाऊंगा, मैं भारत को स्वस्थ बनाऊंगा। और जैसी इनकी सोच थी, आज परमात्मा ने हमारी इस कंपनी को वैसी बना दिया। अब तो लोग हमें देख के ज्वाइन करते हैं, किसी को प्लान देने की जरूरत नहीं है आज हमें। यस आज आईएमसी को लोग देख रहे हैं। सुबह मैं आ रहा था, एक इंस्पेक्टर मुझे हाथ दे रहा है, गणतंत्र दिवस की परेड में जा रहा था। बोला सर आप क्या काम करते हो? मैं कहा मैं आज एक नेक काम के लिए घर से निकला हूं। क्या? मैं आज लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम होने के गुण बताऊंगा। बोला आपकी एजुकेशन क्या है? राठौर साहब तो रट्टा मार गए, मैंने तो रट्टा भी नहीं मारा, चक्कू के दम पे 10वीं पास की है। क्या होता पढ़ने से? यस
हम लोग अपनी कही हुई बात पर नहीं रुकते। हम कहते हैं हम आईएमसी करेंगे और धीरे धीरे मन से छोड़ देते हैं। मेरी जिंदगी में हाँ और ना का बहुत बड़ा, मेरी कामयाबी में दो बातों का बहुत बड़ा योगदान। सत्यन जी मेरे साथ रहते थे, हम बहुत साथ रहे, बहुत काम किया। सत्यन जी की सगाई थी, सत्यन जी की सगाई थी। हाँ और ना का फर्क समझाऊंगा। जिंदगी में आज दो बातें ले जाना, या तो करना है या तो नहीं करना। सत्यन जी की सगाई थी, मैंने ऐसा माहौल सिर्फ फिल्मों में देखा था, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ना फंक्शन नहीं देखे। और रात का टाइम था, 11 बज रहे थे, क्या खूबसूरत माहौल था। शहर की वीआईपी लोग आए हुए थे, बत्ती वाले लोग, जज लोग। वहां पर सामने बड़ी बड़ी विस्कियां लगी हुई, मैं नाम पढ़ रहा था टूटी फूटी इंग्लिश से, ब्लैक डॉग, पता नहीं शिवाच, विक्स की बहुत बड़ी बड़ी बोतल, सुंदर सुंदर, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। साथ में बहुत सुंदर सुंदर पिलाने वाले भी। मैं कह रहा हूं मैं कहां फंस गया हूं भैया। 11:30 बजे मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, और ग्रेट अपलाइन मिस्टर सरदूल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने मेरे जैसे आदमी को इस सिस्टम में लाके धक्का मार दिया। सर खड़े वहां पर, पूरी टीम खड़ी है, वहां पे गिलास ले रखा सबने। बोला मान साहब आप पी लें। मगर सर आपको पता ना मैं नहीं पीता। सर बोले मैं भी नहीं पीता हूं। मैं कहा बिल्कुल पता है, लेकिन आज तो पीनी पड़ेगी, मेरी सगाई है। इतना प्रेम, एमडी मेरी जान मांगे तो 1 सेकंड में दे दूं मैं। लेकिन मैंने क्या कहा था ना, इस बात के लिए मेरी क्या थी ना। मैंने कहा सर जसवीर जी ने मुझे उठा लिया, छोटे हमारे ग्रेट अपलाइन है, इन्होंने उठा लिया मुझे, नहीं तो आज पिलाएंगे। लेकिन मेरी क्या थी ना, क्योंकि मुझे नहीं पीना। मैंने सर को कहा सर सबसे तेज भागने वाला आपका घोड़ा, इस पर दाव मत लगाइए, अगर पी के ये बिगड़ गया तो आपका और मेरा भविष्य हो सकता है उल्ट पुल्ट हो जाए। सर ने कहा नहीं छोड़ दो मान साहब को, छोड़ दो इनको, और कोई नहीं बोलेगा इनको। सर ऐसे ही हुआ था कि नहीं हुआ था, और सर ने भी नहीं पी, और सर ने पी। दोस्तों ना हो तो ऐसी हो, यस यस, ना हो तो ऐसी हो। क्या इनको कोई मना कर सकता है? लेकिन मेरा एक इम्तिहान था, मैंने ना बोला हुआ था पीने के लिए, और मैंने आईएमसी के लिए हाँ बोला, तो इतिहास बनाया और इतिहास बनाना दूंगा। 31 मार्च 2016 यस 25 लाख रुपए का चेक और सीपी क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा यहाँ पे, और नए 100 चेयरमैन लेकर मैं यहाँ पे आने वाला हूं, नए 100 चेयरमैन। दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अभी सुरेंद्र जी बैठे हैं और मेरी ग्रेट अपलाइन सरदूल जी भी इस महीने चेयरमैन बने, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आगे मैं अपनी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, भाटिया साहब जी, सत्यन जी हमारे जी, जो हमसे लड़ते भी हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं और बाद में मना भी लेते हैं। ऐसी मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी अपनी जिंदगी में। पहले लड़ लिए, झगड़ा कर लिया, पता हो गया कि लीडर को थोड़ा धमकाया है तो बाद में शाम को फोन आ जाएगा, ठीक है घर परिवार सब, तो गुस्सा खुल हो जाता है। ऐसी मैनेजमेंट के लिए भी सलाम करें, क्योंकि इन्होंने समय समय पर मेरे जैसे आदमी को, जिसकी वाइफ ने, जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, उसने भिखारी को देने के लिए पैसा भेजने को मना कर दिया। कहते हैं टूट जाते हैं सभी रिश्ते, जब हम गरीबी में घास होते हैं, बेगाने भी अपने बनते हैं जब पैसे पास होते हैं। ये मैंने देखा, जब मेरी लव मैरिज हुई सारे भाग्य मुझे छोड़ के, और वाइफ ने भी कहा जब कमाओ ने तब 5 रुपए देना भिखारी के लिए। और रही बात फाइनेंशियल फ्रीडम की, अभी इस महीने सिरसा में तनिष्क का शोरूम खुला है, डॉक्टर कमल जी वहां पर इनको वो देंगे इनविटेशन के लिए। ये तो गए नहीं, मुझे फंसा दिया वहां। मैंने अपनी वाइफ को बुला लिया वैसे ही टॉर मारने के लिए, उनको डायमंड का हार पसंद आ गया, डायमंड 3.5 लाख का डायमंड ले लिया खड़े खड़े। फिर बोली चूड़ी भी पसंद आ गई, 1.25 लाख की चूड़ी ले ली, 5 लाख की परचेजिंग 5 मिनट में कर ली। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो धन्यवाद दोस्तों, सितंबर में मिलेंगे हरिद्वार में और फिर चढ़ाऊंगा चरखा। यस गुड आंसर।